हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। क्या इसका फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट चेंज हुआ है, कौन सा फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन है कि हमें फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है, तो देखो ये वाला जो हमारा फॉर्मेट था ना, ये पहले से हमारा यूज होता था, ये वाला फॉर्मेट जिसमें हम टॉप पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जनरली जैसे स्कूल से रिलेटेड आया है तो इधर पे जो भी स्कूल का नेम गिवन रहेगा या XYZ स्कूल, ABC स्कूल, वो हम इधर पे लिख देते थे। फिर लिखते थे नोटिस, इसको हम जनरली बोल्ड लेटर्स में ही, कैपिटल लेटर्स में ही लिख देते हैं। फिर इधर पे आती थी हेडिंग या फिर सब्जेक्ट जिससे भी रिलेटेड वो पूरा हमारा नोटिस है। इधर पे बॉडी लिख देते थे, दिस इज टू इन्फॉर्म और दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ऐसे करके हम स्टार्ट कर लेते हैं जनरली। उसी में हम डेट, टाइम, वेन्यू, जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो इधर पे मेंशन कर देते थे। इधर पे साइन और डेजिग्नेशन और नेम हमारा जो भी होगा, ठीक है। तो इधर पे ये सारी चीजें, ये पहला फॉर्मेट था। अब जो फॉर्मेट हमारा आया है वो क्या है, उसमें क्या करना है, हमें जो नोटिस है उसको हमें लिखना है टॉप पे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इधर पे नेम आ जाएगा। मान लो स्कूल है तो मैंने XYZ स्कूल लिख दिया, ठीक है। फिर जो भी हमारे पास डेट है, मान लो 20 फेब आज, तो मैंने लिख दिया 20 फरवरी 2023। इसको पूरा ही प्रॉपरली लिखना, 20 फरवरी पूरा लिखना, ठीक है, 2023। फिर इधर पे अब हमारे पास जो हमें यहाँ पे लिखना था सब्जेक्ट, हेडिंग, वो नहीं लिखनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इधर पे से स्टार्ट कर देंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। यू का हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। फिर इधर पे हम अपना नेम लिख लेंगे जो भी गिवन रहेगा, या फिर हम XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। फिर डेजिग्नेशन, स्कूल कैप्टन है, स्कूल हेड गर्ल है, क्या है, और इधर पे साइन कर देंगे। जैसे मान लो अंजलि है तो मैंने इधर पे कर दिया, ठीक है। अब XYZ है तो इसको XYZ ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारे पास है एंड दिस बॉक्स इज अ कंपल्शन। बॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स नहीं बनाओगे तो 1 मार्क्स भी एग्जामिनर कट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि ये जो भी हमारा नोटिस है एक पेज में ही स्टार्ट करें। तो जब भी नोटिस कर रहे हो ना तो एक नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना, ये नहीं कि हमने आधे से ही स्टार्ट कर दिया फिर आधा इसमें बनाया है आधा दूसरे पेज में बनाया है, ऐसे नहीं करना है। पूरा एक पेज में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो दूसरे पेज तक वो नहीं जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड पर्सन में लिखना है तो ऐसे नहीं कि आई हैव टू टेल यू दिस या यू हैव टू डू दिस, ऐसे नहीं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड एंड दिस इज टू इन्फॉर्म, इस तरीके से हम लिखते हैं। वील डिस्कस हाउ वी हैव टू राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ऐसा है ना कि ये वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं, ये वाला भी, बट बिकॉज अभी लेटेस्ट ये वाला आया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी लेटेस्ट वाला आया है विच इज दिस, तो इसी को फॉलो करना। आई होप सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिद्धि या फिर ऋतिक, तो मैं रिद्धि चूज करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल का नेम हमें गिवन है। उसके बाद ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 से लेके 8 तक हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक टेक्नोलॉजी इज अ बून। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स बना लिया, टॉप पे नोटिस लिखना है, स्कूल का नेम गिवन है, डेट जो भी उस दिन होगी तो 24 लिख लेना, उस दिन एग्जाम दोगे तो इधर पे मैंने 20 लिख रखी है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे हेडिंग देनी नहीं है तो मैंने सीधे बॉडी से स्टार्ट कर रखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म। मैं पर्सनली जब भी नोटिस वगैरह लिखती हूँ तो दिस इज टू इन्फॉर्म से ही स्टार्ट करती हूँ। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, जो भी क्लास मेंशनड है, अगर क्लास मेंशन नहीं है तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा इधर पे, ठीक है। दैट अ डिबेट कॉम्पिटिशन इज टू बी हेल्ड ऑन द टॉपिक, टॉपिक भी इधर पे गिवन है, ऑन 5 मार्च, कोई सी भी डेट इधर पे चूज कर सकते हो, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो इसको ना हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और चीज मैंने इधर पे मेंशन करी हुई है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि हमने डेट ऐसे मेंशन कर दी, टाइम एंड द वेन्यू। इज इट क्लियर? और वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, जैसे मैंने लिख रखा है कि ये इधर पे मैंने डेट लिखी है, वेन्यू इन द स्कूल ऑडिटोरियम, तो इसको डेट, जो भी हमारे पास टाइम है और टाइम इधर पे भी मेंशन कर सकते हो, दैट द डिबेट कंपटीशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM 12 PM व्हाटएवर, ठीक है। तो इधर पे मैंने ये लिख दिया है। फिर उसके बाद देयरफॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बिफोर 28 फरवरी। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद आ गया है नेम, रिद्धि गिवन है तो कभी गलती से अंजलि मत लिख लेना, मतलब खुद का नेम, ठीक है। तो इधर पे रिद्धि आ गया। हेड गर्ल वैसे गिवन नहीं था बट मैंने डेजिग्नेशन लिख ली है इधर पे, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। और ये आ गया इधर पे हमारा सिग्नेचर, ये इधर पे बन गया है हमारा बॉक्स।
बुक्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया डेट, टाइम, वेन्यू, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मत करना, बिकॉज लिमिट 50 वर्ड्स की है और जितनी चीजें इधर पे गिवन है वो सब मैंने ऑलरेडी इधर पे मेंशन कर दी है। इज इट क्लियर? तो ये वाला पहला तो बहुत ही सिंपल सा था हमारे पास। दूसरा वाला ये जो हम देख भी रहे थे, तो यहाँ पे क्या गिवन है, यू आर महेंद्र स्पोर्ट्स कैप्टन, तो इधर पे डेजिग्नेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, नेम हमें गिवन है, स्कूल का नेम गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज आएगी, देखो नोटिस फिर स्कूल का नेम, यहाँ पे कॉमा करके लखनऊ, इधर पे डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, राइट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच। तो इधर पे फुटबॉल मैच खेला जाने वाला है, टू बी प्लेड इन योर स्कूल। तो इधर पे हम सिंपली वही लिख देंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक क्लास मेंशन नहीं करी गई है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट क्या था, that an inter-school football match is to be played in our school ऑन डेट आ जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये है, ठीक है, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। अगर कुछ स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है तो हम बाय का यूज कर लेंगे, इधर पे डेट आ जाएगी जो भी डेट है, टाइम आ जाएगा 10 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 12 PM ऑनवर्ड्स, 1 PM ऑनवर्ड्स। इधर पे आ जाएगा वेन्यू जो कि हमारा स्कूल प्लेग्राउंड हो जाएगा, बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बिकॉज ये फुटबॉल मैच है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम किसी भी नोटिस में ये भी लिख सकते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन, यू नहीं आएगा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में बिकॉज लिखना है तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड करा सकते हैं, चाहो तो कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और सेम यही वाला जो नोटिस है ना, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेट, टाइम, वेन्यू इस तरीके से करो। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे नेम हमें क्या गिवन था, महेंद्र, तो इधर पे महेंद्र आ जाएगा, स्पोर्ट्स कैप्टन इज द डेजिग्नेशन, और उसके नीचे आ जाएगा सिग्नेचर। इज इट क्लियर? पूरा कंप्लीट हो गया, और बॉक्स हम डेफिनेटली बना लेंगे, ठीक है। और ये भी मेंशन कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द मैच एंड चीयर फॉर द टीम्स, या फिर चीयर फॉर देयर फेवरेट टीम्स और फॉर देयर फेवरेट प्लेयर्स, इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो उसके बाद दो और क्वेश्चंस हैं इधर पे, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास वॉलीबॉल टूर्नामेंट फॉर क्लासेस, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लास मेंशन कर दी है, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यू आर शुभम या फिर शुभी, तो और यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन भी गिवन है, ठीक है, आकाश पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। तो सबसे पहले नोटिस आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर हम स्टार्ट कर देंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस दिस टू दिस दैट एन इंटर क्लास वॉलीबॉल टूर्नामेंट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन, डेट वगैरह मेंशन कर देंगे, टाइमिंग्स मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं इधर पे। फिर उसके बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट, नहीं यू कैन नहीं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। फिर नीचे से हमारे पास वही चीज आ जाएगी, नेम शुभी मैंने चूज कर लिया, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी कॉमा स्पोर्ट्स क्लब, और उसके नीचे आ जाएगा साइन, और बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, सिंपल। एक और देख लेते हैं, एज द हाउस कैप्टन ऑफ ABM पब्लिक स्कूल, डेजिग्नेशन गिवन है, इधर पे स्कूल का नेम गिवन है, बट इधर पे कोई खुद का नेम गिवन है, अच्छा हाँ गिवन है, UR करके लास्ट में गिवन है। ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग हाउस मेंबर्स फ्रॉम क्लास this to this about the change in topic and submission dates for round 1 of discovery, the upcoming inter-house research-based paper presentation competition. Do not forget to issue an apology for the above. तो वही सेम चीज फॉलो होगी, this is to inform all the students of class this to this that there has been a change in topic and submission dates for round 1 of discovery, ठीक है। और लास्ट में हम लिख सकते हैं apologies, या फिर बेटर रहेगा कि हम लिख सकते हैं inconvenience is regretted, इसको लास्ट में लिख लेंगे, एंड उसके बाद वही सेम चीज की नीचे हमारे पास नेम आ जाएगा कृतिका रेड्डी, फिर हाउस कैप्टन, और उसके नीचे हमारा साइन आ जाएगा, बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, ठीक है। या फिर हम उसमें ऊपर से ये भी मेंशन कर सकते हैं बॉडी में, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारी रिपीटेडली पूछी जाती हैं, इसी टाइप के हमारे नोटिस आते हैं विच आर वेरी इजी टू आंसर। तो आई थिंक फॉर्मेट का जो भी प्रॉब्लम था वो सब समझ में आ गया होगा, इनको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना राइटिंग सेक्शन है मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करवा ही दूंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आई विल सी यू गाइस in the next video.